नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, क्योंकि अभी गुजरात में फतेह हासिल करनी है, हिमाचल में फतेह हासिल करनी है। हिमाचल में तो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बारी गुजरात की है, जहां पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं गुजरात में जो त्रिकोणीय मुकाबला है, वो धीरे धीरे दिलचस्प मोड़ लेता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब की तरह सपने देखकर गुजरात की जनता को लुभाने के जो सपने दिखा रही है, वो उस पर पीछे नहीं है। वहीं बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी जनता को अपनी ओर करने में जुटी हुई है। और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने सीएम के चेहरे को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। वो क्या खुलासा है बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन जो दरख्वास्त होती है, हमारा तकिया कलाम है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे गुजरात चुनाव की, क्योंकि ये दिलचस्प मोड़ लगातार गुजरात चुनाव लेता जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो जैसे कि दोस्तों, गुजरात में दिसंबर के पहले सप्ताह में 182 सीटों पर विधानसभा के चुनाव है। गुजरात विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में है, जहां गुजरात में बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने चुनाव का प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम के चेहरे पर मोहर लगा दी है। अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करती है, यानी कि जीत जाती है, तो जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल, जो हालांकि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो ही सीएम चेहरा रहेंगे। अमित शाह के बयान से यह तो साफ हो गया है कि पटेल बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के गृह राज्य गुजरात में लगातार बीजेपी के 7वें कार्यकाल में भूपेंद्र पटेल इस बार भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि अगर गुजरात में बीजेपी को बहुमत मिलता है, यानी कि बहुमत अगर बीजेपी के पक्ष में जाता है, तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब सवाल ये उठता है कि भला पटेल साहब बीजेपी के दिलों में इतना राज क्यों कर रहे हैं? इस पर भी हम बात जरूर करेंगे। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक सर्वेक्षण करने के बाद पार्टी नेता इसुदन गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव के लिए सीएम चेहरे की घोषणा अभी नहीं की है, उस पर कोई फैसला अभी नहीं निकला है। लेकिन अब ये जो बातें ये भी निकलकर सामने आ रही कि राहुल गांधी 22 तारीख को गुजरात जा सकते हैं। अब वो चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा पर कहीं ना कहीं जो खबरें मिल रही हैं, ब्रेक लग सकती है। तो दोस्तों, अमित शाह ने भले ही भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगा दी हो, लेकिन क्या भूपेंद्र पटेल बीजेपी के लिए एक एसेट साबित होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। भूपेंद्र पटेल के सीएम होने के क्या मायने होंगे, उस पर भी हम जरा गौर करते हैं। गुजरात की राजनीति में पाटीदार समुदाय की एक अलग अहमियत होती है। बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाने वाला ये पाटीदार समाज 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी से कुछ हद तक छिटक गया था। 150 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी 99 सीटों पर सिमट गई थी। अब फिर गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है। एक बार फिर पाटीदार समाज और उसके वोट पर सभी पार्टियों की नजर है। बीजेपी ने भी पुरानी गलतियों से सीखते हुए पाटीदार को साधने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। उसी में एक फैसला है भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना। भूपेंद्र पटेल का राजनीतिक करियर स्थानीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहा है। एक बड़ी वजह यह भी है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले भूपेंद्र पटेल 2010 से लेकर 2015 तक गुजरात के सबसे बड़े शहरी निकाय अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। वे साल 2017 में गांधीनगर की घटलोदिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। आनंदीबेन पटेल की सीट से ही भूपेंद्र को यह मौका दिया गया था और उन्होंने बड़े अंतराल से जीत भी अपने नाम की थी। अब माना जाता है कि आनंदीबेन पटेल के कहने पर ही भूपेंद्र पटेल को इस सीट से चुनाव लड़वाया गया था, जिसके बाद जीतकर विधायक बने और 4 साल के बाद सत्ता के सिंहासन पर वो विराजमान भी हो गए थे।
तो पिछले साल सितंबर में बीजेपी हाईकमान ने एक बड़ा फैसला लिया था, जहां पर विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर भूपेंद्र पटेल को राज्य की सत्ता सौंप दी थी। 2017 में पहली बार विधायक बने थे भूपेंद्र पटेल और कभी कोई उनके मंत्रालय भी उन्होंने नहीं संभाला। कोई बड़े नेता वाली लोकप्रियता भी उनके साथ नहीं थी। इसके बावजूद भी पार्टी ने 2022 के चुनावी रण से पहले भूपेंद्र पटेल पर दांव चला। तो 2017 के चुनाव में पटेल बहुल सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। उसके खाते में 54 में से सिर्फ 23 सीटें गई थी। अब माना गया था कि पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी को यह सियासी नुकसान झेलना पड़ा था। जहां भूपेंद्र पटेल का मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, उसे देखते हुए भी बीजेपी को उम्मीद है कि गुजरात चुनाव में उसे बड़ी जीत मिलेगी। वहीं विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री रहते वक्त कुछ मुद्दों पर विवाद देखने को मिला था। एक तरफ कोविड मिसमैनेजमेंट ने गुजरात सरकार की कोर्ट में फजीहत करवा दी थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और विजय रूपाणी के बीच में कई मौकों पर तकरार भी देखने को मिला था। अब ऐसे में चुनाव से ठीक पहले आपसी मतभेद ना रहे और बेहतर तालमेल हो सके, इसलिए भूपेंद्र पटेल पर बीजेपी ने दांव चला है। अब इसके अलावा जातीय समीकरणों के लिहाज से भी भूपेंद्र पटेल बीजेपी के लिए चुनावी मौसम में ज्यादा मुफीद माने जा रहे हैं। विजय रूपाणी जैन समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी ज्यादा नहीं है, जबकि पाटीदार काफी अहम है। अब इन्हीं कारणों के चलते भूपेंद्र पटेल को सीएम कुर्सी सौंपी गई है, लेकिन अब 2022 में उनकी असल परीक्षा है भूपेंद्र पटेल की, क्योंकि जिस तरीके से कोई मंत्रालय उनके पास नहीं था, इतना ज्यादा राजनीति में सक्रियता भी उनकी नहीं थी। लेकिन भले ही बीजेपी उन पर विश्वास कर रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने दावा कर दिया है कि अगर हमारे पास बहुमत होगा तो मुख्यमंत्री ये ही बनाए जाएंगे, यानी कि भूपेंद्र पटेल फिलहाल जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो दोबारा से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को अभी 2024 की जो राह है वहां पर भी देखना है। ना सिर्फ विधानसभा चुनाव, बल्कि बीजेपी के लिए अभी लोकसभा की जो राह है उस पर भी बीजेपी काम कर रही है। और एक तरीके से जो मास्टर प्लान बीजेपी का तैयार हो रहा है, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे सामने आता जा रहा है। और इस चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी लगातार उन चेहरों को आगे मौका दे रही है जिनकी जो छवि है वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।